दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखें, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। और हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के नियंत्रित करें, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के नियंत्रित करें और एक बदमाश को तलवार से। और आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ब्राह्मण अच्छे भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गरजने से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर, और एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और मीठे वचनों में है। और अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन में जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे होते हैं उन्हें काट लिया जाता है, और जो पेड़ आड़े तिरछे होते हैं वो खड़े रहते हैं। और हंस वहां रहता है जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वह उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे, मतलब सिर्फ मतलब पर आपको याद करे। और वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। और स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग और धरती पर निवास करने वाले लोगों में बहुत कुछ सामान्य पाया जाता है। उनके समान गुण है परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना और ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। और नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में ये सामान्यता होती है: अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मित्रता। और यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे ना तो उसकी इज्जत ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। और यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन जो लोग उच्च वर्ग के होते हैं वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत होती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को भी ना दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है, बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। और शरीर में मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी स्नान नहीं कर लेता वह चंडाल रहता है। और जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं तो पानी को भोजन के तुरंत बाद पीना विष के समान होता है। और यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी हो तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी खो जाती है। और वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है, वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है, और वो भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बातें बेकार हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना, यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त ना करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है, भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल होता है। और एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, और दया के समान कोई गुण नहीं होता। और चाणक्य नीति में कहा गया है कि क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, और संतोष ही नंदन वन है। और नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है, और उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। और जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है,
लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, और वह ब्राह्मण शुद्ध है जो खुद से संतुष्ट है, और असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। और क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता न हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है, विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है, और जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है, जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। और ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं। वह सब आदमी होते हुए भी पशु ही होते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, वो उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। और चाणक्य नीति में आगे लिखा है कि शायद किसी ने ब्रह्मा जी को, जो इस सृष्टि के निर्माता है, उनको ये सलाह नहीं दी कि वह स्वर्ण को सुगंध प्रदान करे, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करे, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें, और राजा को लंबी आयु प्रदान करें। और अमृत सबसे बड़ी औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, और मस्तिष्क शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। और कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता, और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती, और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है, उसे विद्वान मानना चाहिए। और इन सातों को जगा दिया जाना चाहिए यदि वह सो जाएं तो। विद्यार्थी को, सेवक को, पथिक को, भूखे आदमी को, डरे हुए आदमी को, खजाने के रक्षक को और खजांची को। और इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप को, राजा को, बाघ को, डंक करने वाले कीड़े को, छोटे बच्चे को, दूसरों के कुत्ते को और मूर्ख व्यक्ति को। तो दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने करीब लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।